हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा एक और नया चैप्टर जो है हमारी क्लास 10 सिविक्स का। चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हमने कहा डेमोक्रेसी वर्ड आते ही दिमाग में क्या आता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मतलब जहाँ पे हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करते हैं। तो क्या हम जो सोचते हैं डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, तो क्या सच में ऐसे रिजल्ट्स हैं डेमोक्रेसी के साथ में? बट अगर हम देखा जाए तो जितनी अच्छी डेमोक्रेसी हमें बुक्स में या हमारे जो चीज़ें सुनने में लगती है, उतना जो है प्रैक्टिस में वो हमें नज़र नहीं आती है। बट हमने कहा लेकिन अभी हमारे पास में डेमोक्रेसी से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम डेमोक्रेसी के साथ में ही चल रहे हैं। डेमोक्रेसी में एटलीस्ट हम लोग जो है हमारी जो रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, हम लोग वोट भी देने जाते हैं और हम लोग एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी बनते हैं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में यही समझने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, और हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरी जो अदर फॉर्म्स है उनके साथ में, डिक्टेटरशिप के साथ में। हमने कहा जो चीज़ें हैं डिक्टेटरशिप में या कैसे है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो है बात करेंगे यहाँ पे कि जो है इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सब बेसिस पे इसको हम एग्जामिन करेंगे। हमने कहा कि हमारी जो डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव है तो कैसे है, अकाउंटेबल है तो कैसे है, लेजिटिमेट है तो कैसे है, किस तरीके से वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखती है, किस तरीके से इनएक्वालिटी और पॉवर्टी को क्या वो कम कर पा रही है, क्या वो उसको मतलब जो बैलेंस कर पा रही है, किस तरीके से वो अकोमोडेशन कर पा रही है सोशल डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर्स देखने को मिलते हैं। और क्या इस डेमोक्रेसी के साथ में हम एक हार्मोनियस जो है एक लाइफ क्या जी पा रहे हैं, एक शांतिपूर्वक लाइफ? तो पहले हम लोग देखते हैं, तो सीधी सी बात हमारे दिमाग में आती है कि क्या हम लोग जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है जो क्या वो पूरी हो पा रही है हमारी? क्या डेमोक्रेसी जो हमारे दिमाग में एक थॉट है, क्या हम उसको फुलफिल कर मतलब जो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? तो अब आइए देखते हैं कि क्या एक्सेस मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर चीज़ें हैं कि वी बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सेस द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद में हमें कुछ चीज़ें टॉपिक हम देखेंगे कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, तो हमें लगता है हाँ इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो हमें लगता है हाँ हो रहा है। फिर हम लोग जब चीज़ों को देखते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बट पूरी तरह से हमारे लिए सही नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो हम उस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं डेमोक्रेसी को? तो अब हम लोग बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में है क्या। मेनली अगर आप डेमोक्रेसी में देखते हो तो ये मैंने आपको कहा कि अदर उसके ऑल्टरनेटिव्स की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो हमारे पास में अपने से बेटर कोई मतलब डेमोक्रेसी से बेटर कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आता। डिक्टेटरशिप में क्या है कि सिर्फ एक आदमी ने कह दिया और फैसला हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर मान लो अगर यही चीज़ हम हमारे घर में देखते हैं, आपको समर कैंप में जाना है और आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए पहले आप मम्मी के पास गए, मम्मी हमारी स्कूल की तरफ से हम लोग समर कैंप जा रहे हैं, क्या मैं जाऊँ? मम्मी ने बोलते नहीं, तो वो हो गई डिक्टेटरशिप। बट मम्मी ने क्या बोला, नहीं नहीं अभी जो है अभी सारे फैमिली मेम्बर से बात करती हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि तुम्हें भेजना चाहिए या नहीं। फिर वो पूरे फैमिली डिस्कशन होता है वहाँ पे, जो है कितने लोग जो हैं बोल रहे हैं कि हाँ आपको समर कैंप में जाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं जाना चाहिए। तो इस बेसिस पे क्या होता है, फिर वो डिसीजन लिया। अगर मम्मी ने कह दिया और उनकी बात सब चीज़ें हो गई तो वो डिक्टेटरशिप हो गई। बट जब सब लोगों से बात की गई, वो लोग सब चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, फिर वो डिसीजन दिया गया कि नहीं हाँ इसको भेजना चाहिए, तो फिर वो हो गई डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें मतलब अकेला कोई आदमी डिसीजन ना लेके ग्रुप ऑफ जो है यहाँ पे एक पैनल है या लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं, तो उसमें क्या है सही गलत कई चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हमने कहा हमारी डिक्टेटरशिप या दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ अगर हमारा ध्यान जाए ना, तो हमारे पास में बेटर ऑप्शन हमारी डेमोक्रेसी है। हमारी डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, इसमें क्या है, एक तो क्या है इक्वालिटी देते हैं कि सब सिटीजन्स, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी हो, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। चाहे वो वेल्दी हो, चाहे वो पुअर हो, किसी को सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है। दूसरी क्या है, इनहेंस करना है किसकी? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक मतलब इंडिविजुअल की डिग्निटी का हमें ध्यान रखना है। हम वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू क्यों कहते हैं कि भाई हर आदमी का वोट का अधिकार है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है हमारे यहाँ पे, तो हम हर एक आदमी की हम जो इच्छा है उसका मान रखते हैं। अब एक ध्यान रखना,
इससे क्या होता है, क्वालिटी बढ़ती है, अच्छी होती है किसकी, डिसीजन मेकिंग की। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई एक अकेला आदमी अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं लेता है डिसीजन। इसमें क्या, बहुत पैनल बैठते हैं, वो लोग डिस्कशन करेंगे, फिर बताएंगे नहीं ऐसा है वैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर डिस्कशन किए जाएंगे। तो इससे क्या है, एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने, एक अच्छा डिसीजन हमारे सामने निकल के आता है। लेकिन अकेला आदमी सोचेगा तो वो इंस्टेंट जैसा उसका माइंड सेट होगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेगा। बट कई चीज़ें उसके हमें जो है उसके कॉन्स और सबके बारे में बताएंगे कि नहीं यहाँ इसके पीछे ये सही नहीं है, अगर ऐसा करा तो ऐसा होगा। तो इस अच्छा क्वालिटी हमें एक डिसीजन देखने को मिलता है। इसमें क्या है, अब इतनी सारी कम्युनिटीज़ है तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होंगे, इतने सारे लोग हैं, इनके बीच में 10 तरह की लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, तो उन सबको रिजॉल्व करती है हमारी ये डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर हमने कहा ये अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। किस तरीके से रूम प्रोवाइड करती है हमें, अगर मान लो इस टाइम हमने जो गवर्नमेंट है उसको हमने सही वो नहीं किया है, मान लो कि हमारी गवर्नमेंट हमने चूज कर ली, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं ये सही है, तो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में आप अपना डिसीजन बदल सकते हो। तो ये हमें एक जो है रूम भी प्रोवाइड करती है करेक्ट टू मिस्टेक्स। अब हमने कहा एक डिलेमा हमें फेस करना पड़ता है। डिलेमा मीन्स होता है मतलब उधेड़ बुन, या मतलब होता है ना एक मतलब हम किसी कश्मकश में होते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि अगर हम लोग एक डिलेमा में होते हैं कि हम जितना अच्छा हमें ये किताबों में उनमें नज़र आता है ना, उतना प्रैक्टिस में ये नहीं है। तो क्या डेमोक्रेसी सही है, क्या डेमोक्रेसी सही नहीं है, डेमोक्रेसीज में क्या चेंजेस होना चाहिए, मतलब हमारे मन में ये चलता रहता है। क्योंकि जब हम पढ़ने लगते हैं डेमोक्रेसी हमें ये प्रोवाइड करती है, डेमोक्रेसी हमें ये प्रोवाइड करती है, तो हम लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन अगर मान लो कोई हमारे लिए नेगेटिव चीज़ हो जाती है, उसके अंदर कोई हमारे लिए पॉजिटिव नहीं आ पाता है डिसीजन, तो हमें लगता है नहीं नहीं ये डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें ये इन्होंने सही डिसीजन नहीं दिया है। ठीक है, तो एक हमारे दिमाग में ये उलझन भी चलती रहती है। ठीक है, अब हम लोग क्या है, जब हमारे मन में ये दिमाग में ये चीज़ आई ना, उसके बाद में सोचा गया क्या इसके आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के या नहीं है। ठीक है, ये देखा हमने। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, आर इंटरेस्ट एंड fascination for democracy often push us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. Obviously ये हमारे socio-economy और political problems को तो सब तरह से मतलब है कि वो लेती है, कि हर जो मतलब इक्वालिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारी जो है हमने कहा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमने जब हर चीज़ों को सोचा, जब हमने कहा ना डिलेमा वाली कंडीशन हमारे दिमाग में आई, तो हमने बहुत दिमाग लगा के सोचा, तो हमें कई सारी चीज़ें इसमें आई कि क्या मतलब ये हो रहा है सही नहीं हो रहा है, या सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज तो हमारे अच्छे से सॉर्ट आउट हो रहे हैं। हमने सारी चीज़ें देखी गई इसके अंदर। ठीक है, अब हमने कहा कि अब फिर जब सब चीज़ें हमने सोची तो हमें लगा कि हम नहीं कह सकते कि कुछ ऐसे आउटकम्स कोई बेस्ट आ सकते, क्योंकि एक डेमोक्रेसी तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसमें आगे किस तरीके से चीज़ें हो रही है वो आगे मैनेज होती है। ठीक है, तो ये जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने कहा कि अब इसके बारे में सोचना होगा हमें कि क्या सच में डेमोक्रेसी इतनी बेस्ट है। तो यही चीज़ हमें देखनी है। तो हमने कहा कि डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और लेजिटिमेट होती है। अब ये कैसे अकाउंटेबल, मतलब क्या होता है, जो सिटीजन्स जिस इंडिया में मतलब हम लोग बात करें जिस भी कंट्री के अंदर जो वोटर्स होते हैं, जो वोट दिया है, जिन्होंने गवर्नमेंट बनवाई है, उनके टुवर्ड्स जो है अकाउंटेबल रहना पड़ता है। किसको? जो गवर्नमेंट के, क्योंकि उन्होंने ही जो है उनकी नीड्स हो, चाहे उनके मतलब हम लोग कहते हैं ना उनकी कोई भी विशेष हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस हो, उन पे उनको खरा उतरना पड़ता है। तो उनको क्या करना पड़ता है कि अकाउंटेबल होना पड़ेगा किसके टुवर्ड्स? अपने जो वोटर्स थे, उनके जो सिटीजन्स है उनके टुवर्ड्स। तो अब हमने कहा अब डेमोक्रेसी के देखिए एक मुद्दा और होता है, डेमोक्रेसी में तो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है बहुत लंबा टाइम लग जाता है। मतलब पहले यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद में वो दोनों मतलब हाउसेज है उनमें रखा जाएगा, फिर वो मेजॉरिटी आएगी, फिर अगर नहीं होता है तो फिर से वो वापस प्रोसेस किया जाता है। बोले बड़ा ये तो डेलिब्रेशन का और वो वाला मतलब बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। और डिक्टेटर तो अभी 1 मिनट में डिसीजन दे देता, बट अब यही चीज़ है कि वो फटाफट क्विक डिसीजन तो दे देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों से आपको बात करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से नेगोशिएशन करना पड़ता है, तब जाके कोई डिसीजन आता है। तो हमारी डेमोक्रेसी जो है डेलिब्रेशन और हमारे जो है नेगोशिएशन पे बेस्ड होती है। मेन कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो उसके हर चीज़ पे, उसके दोनों पहलुओं पे ध्यान दिया जाता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं के बारे में डिस्कशन होता है और उनके बारे में बाद में नेगोशिएशन होता है। ठीक है, अब हमने कहा डेमोक्रेसी जो है प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करके फिर जो कोई डिसीजन देती है।
पूरा प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, पूरे नॉर्म्स होते हैं कि भाई पहले जो है यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद में हाउसेस के पास जाएगा, फिर इस तरीके से होगा, फिर उसके बाद में अगर कुछ कमियां होगी तो वापस भेजा जाएगा, फिर उसमें करेक्शंस होंगे। तो मतलब पूरे प्रॉपर, मैंने कहा डिक्टेटरशिप में क्या होता है, ऐसा कुछ भी होता है, कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं होता है, एक आदमी को डिसीजन देना होता है वो दे देता है, लेकिन वो सही है नहीं है, क्योंकि देखो डिक्टेटर ना तो लोगों ने इलेक्ट किया है डिक्टेटर को, तो वो खुद की मर्जी से बना हुआ है, तो उसके बनाए हुए जो डिसीजन है उनको लोग एक्सेप्ट करें नहीं करें ये इस पर डिपेंड होता है। बट जो ये डेमोक्रेसी है उनकी खुद की बनाई हुई है, तो ज़्यादा एक्सेप्ट जो है डेमोक्रेसी की जो डिसीजन होंगे उनको एक्सेप्ट करेगा वो, क्योंकि वो प्रॉपर नॉर्म्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आ रही है। आगे की चीज़ हम देखते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, लोगों के पास में जो है ये चीज़ें जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या उनके डिसीजन सही है नहीं है, तो ये सब राइट उनके पास में होते हैं। किसके पास में? सिटीजन्स के पास में। क्या है वो पूरे, हमें ट्रांसपेरेंसी होती है, हमें पता होता है कि हाँ ये डिसीजन लिया गया है इस तरीके से। तो डेमोक्रेसी के अंदर हमें जो है ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, ताकि हमें पता होता है कि क्या डिसीजन किस तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है, अब हमने कहा कि मतलब ऐसा कुछ, मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी सब है, लेकिन इतना कोई मतलब हम लोग बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड रहा नहीं है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है सिटीजन के साथ में शेयर करते हैं। बट प्रोसीजर हमें पता होता है कि हाँ भाई मतलब एक चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन इतना कोई अच्छा उसका रिकॉर्ड नहीं है कि वो हर चीज़ जो है लोगों को शेयर कर रही है कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि अब इट मे बी रीजनेबल फॉर टू एक्सेप्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री टू करप्शन। अब यूं बोला जाता है कि इसलिए डेमोक्रेसी को अपनाया गया है क्योंकि ये क्या होता है कि जो है लोगों की नीड्स और उनकी जो है एक्सपेक्टेशंस है उनको ध्यान में रखती है, और इसमें करप्शन जो है नहीं मिलता है। बट ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में भी फुल ऑफ करप्शन है। बट मैंने क्या कहा, क्योंकि हमारे पास अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डिक्टेटर की तरफ जाते हैं तो वो और सिचुएशन ही खराब है वहाँ पे, और कोई अल्टरनेटिव हमें ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है जहाँ पे हमें बेटर ऑप्शंस मिले। तो डेमोक्रेसी ही इसलिए वो बेस्ट है हमारे लिए, भी बेटर है, मतलब बेस्ट नहीं कह सकते, बेटर है अदर फॉर्म से। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ये लेजिटिमेट होती है, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल तरीके से है हर चीज़, आपको पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करवाया जाता है, प्रोसीजर के थ्रू जो है गवर्नमेंट बनती है इसके अंदर, फिर मतलब पूरे प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से गवर्नमेंट बन के आएगी जो लेजिटिमेट होती है। लेजिटिमेट है तो वो अपने जो उनके वोटर्स है, सिटीजन है, उनके टूवर्ड्स क्या होगी, उनके टूवर्ड्स जो है रिस्पॉन्सिबल भी होगी, उनके टूवर्ड्स जो है अकाउंटेबल भी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई इसमें। अब जो है ये सबकी विश होती है कि हम जो है क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में हमारा पार्टिसिपेंट हो, हम खुद रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। तो ये चीज़ें हो रही है, ऐसा ना हो जिसकी मर्जी है उठ के इलेक्शन वो जो है हमारा जो लीडर बन जाए, रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खुद हमारा लीडर चुने। तो हमारे लिए एक डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म है जिसमें हम अपने लीडर को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर देयर कंट्री, क्योंकि वो खुद अपने इलेक्शन उनको लीडर्स को चुनना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो है डेमोक्रेसी ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दे पाती है डेमोक्रेसी? अब हमने कहा पॉलिटिकल इश्यूज को देख रही है, चलो सोशल वो देख रही है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दे रही है? तो हम लोग उसकी तरफ ही देखते हैं। अब जो है हमने कहा कि अगर हमने जब कंपैरिजन उठा के देखते हैं तो डिक्टेटरशिप में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हमें अच्छी खासी मिलती है, बट डेमोक्रेसी में ये नहीं मिलती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर जो इंडिविजुअल का ध्यान रखा जाता है, उनका हमें जो है वेलफेयर की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने क्या कहा, द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमें जो है हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो नहीं देती है। ठीक है, अगर आप उनको करोगे ऐसी सारी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो आप उसमें क्या देखोगे कि वहाँ पे या तो आपको डिक्टेटरशिप मिल रही है, या फिर हमने ये देखेंगे वहाँ पे जो है the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracies is negligible। अब हमने कहा कि अगर हम दूसरे जो लेस डेवलप कंट्रीज वगैरह जिनको आप कंपेयर करते हो, तो आपको ये दिखेगा कि उनके और हमारे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब डिक्टेटर वगैरह जो है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि
ऑब्वियस है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक ग्रेड मतलब डेवलपमेंट होगा ही होगा या बहुत ज़्यादा उसकी हाई रेट होगी, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमने जब कंपैरिजन करते हैं दूसरी जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारे और उनके रेट्स के बीच में जो डेवलपमेंटल रेट्स हैं उनके बीच में फ़र्क हमें देखने को, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। अब हमने कहा ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन अब हाँ डिफरेंस है, बट ज़्यादा हम इतने भी पीछे नहीं है, क्योंकि एक केवल फाइनेंशियल उसके आप देखते हुए चल रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस केवल इसके बेसिस पे आप कहते हो डिक्टेटरशिप अच्छी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप के और भी तो बहुत सारे हमें नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली। हमने जो है पढ़ाई था ना, नेपोलियन हम पढ़ चुके हैं, हिटलर हम 9th में पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है उनका सबका नेगेटिव इफेक्ट कैसा होता है। अब एक चीज़ है कि क्या डेमोक्रेसी उस चीज़ में सक्सेसफुल है कि हमारी हम बात कर रहे हैं ना कि इक्वालिटी लाती है इन वो मतलब जो है एक लोगों के बीच में इक्वालिटी प्रोवाइड कराती है, तो क्या सही है क्या वो हमारे यहाँ पे देश में जो भी इनइक्वालिटी होती है रिच और पुअर के बीच में, तो क्या उनको कम कर पा रही है, क्या वो पुअर्टी को कम कर पा रही है? तो बोले ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो हमारे इकोनॉमिक जो है ना वो सारा का सारा रिच जो या वेल्दी ग्रुप है उसके पास में चला जाता है एक मोस्ट शेयर। वो एक वो आप जो एनसीईआरटी के अंदर एक पिक्चर दे रखी है, एक पिज्ज़ा होता है उसके एक पीस तो जो मतलब जो मतलब हम बात करें नंबर में जो ग्रुप ज़्यादा है उसको तो आपने छोटा सा पीस दिया है, और जो नंबर में कम है जो रिच पीपल है उनको आपने ज़्यादा शेयर दिया है उसके अंदर। तो यही चीज़ वहाँ पे दिखाई गई थी। इसमें देखने को मिल रहा है कि जो रिच क्लास होती है, ये भी एनसीईआरटी में से लिया हुआ है, जो रिच क्लास होती है उनको आप क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो, क्योंकि उनके पास पैसा है तो उनको जो रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल कराए जाते हैं, जबकि मिडिल क्लास को ऐसे और फिर बिल्कुल पुअर क्लास को तो इस तरीके का है। तो ये इनइक्वालिटी हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है कि रिच है तो वो बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें है परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। हम कहते हैं कि भाई सब जगह इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज तो होनी ही नहीं चाहिए, बट हम लोग देखने को मिलता है कि पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है डेमोक्रेसी, कि उन्होंने पूरी तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म कर दिया हो, नहीं, अभी भी हमें सोसाइटी में देखने को भरपूर मिल रही है ये। ठीक है, अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच, ये जो है ये क्या है, लेस इन नंबर, ये लेस इन नंबर है, बट इनको क्या है पावर ज्यादा है इनके पास में, पावर इनके पास में ज्यादा है, रिसोर्सेज इनके पास में ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इन दोनों का ग्रुप जो है ये जो है ये नंबर में ज्यादा है, नंबर इनके नंबर में ये ज्यादा है, बट रिसोर्सेज इनके पास में कम है। तो अब इनके पास आपने ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए और ये लोग कम है तो उसको वेस्ट ही करेंगे। मान लो खाने वाले लोग हैं और आपने उनको 20 रोटी दे दी है तो फिर वो ज्यादा रोटियां वेस्ट होगी, बट यहाँ पे 100 लोग हैं और उनको आपने 20 रोटी दी है तो उनकी तो कम पड़नी है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये जो हम रिसोर्सेज जो है ज्यादा शेयर कौन यूज करता है, जो अल्ट्रा रिच जो है ना वो जो है डिसप्रोपोर्शनेट जो शेयर है वो वेल्थ का यूज करते हैं, और जो पुअर क्लास है उनको बहुत इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, और उनका जो है जो इनकी टोटल इनकम है वो भी ज़्यादा है। ऑब्वियस है कि भाई हम कह रहे हैं कि पैसे ये लोग ज़्यादा टैक्स के रूप में देते हैं तो हमें इनको ज़्यादा देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ें नहीं हो सकती ना कि भाई आप जो भाई ज़्यादा टैक्स पे रहे उनको ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि हमें इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है तो फिर ये डेमोक्रेसी को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक्चुअल लाइफ में यही है कि डेमोक्रेसी डू नॉट अपेयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो ये बात करेक्ट है, क्योंकि अभी भी इतने साल हो गए हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आए लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अब हमने कहा अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब हमने कहा कि सोशल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे इंडिया में आपको बहुत ही तरह की जो है आपको सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग धर्म मिल रहे हैं आपको, अलग अलग कास्ट मिल रही है आपको, जो है ग्रुप लैंग्वेजेस के बेसिस पे अलग अलग मिल रहे हैं। तो इतने सोशल डिफरेंसेस को क्या हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से हैंडल कर पा रही है? अगर नहीं कर पा रही है या मतलब क्योंकि देखिए सोशल लाइफ अगर सही से नहीं चलेगी तो आपको पता है कि एक मतलब बहुत स्ट्राइफ वाला कंडीशन हमें कियोस क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमने कहा इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, जो मतलब एक वहाँ पे कहा जाता है। अब उन्होंने कहा कि क्या वो सारे सोशल डिफरेंसेस, देखो कास्ट के बेसिस पे भी हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकते हैं, सेक्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं,
किसी के बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो इनके जो होने वाले जो डिफरेंसेस हैं, इनको कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्या वो इनको अच्छे से हैंडल कर पा रही है, क्या इनको इनके जो इश्यूज हैं उनको वो अच्छे से क्या कर सकती है, रिजॉल्व कर पा रही है। अगर कर पा रही है तो वो एक उसका बेटर मतलब आउटकम है हमारे सामने, बट अगर नहीं कर पा रही है तो वो हमारे लिए बेटर फॉर्म नहीं है। अब हमने क्या कहा, 2 कंडीशन होती है इसके अंदर। अब हमने कहा 2 तरह के सोशल हम बात करते हैं। एक तो क्या है, जब भी आप बात करते हो डेमोक्रेसी, तो क्या वो मेजोरिटी ओपिनियन है, कि मेजोरिटी ओपिनियन है किस बेसिस पे, कि सारे सिटीजन ने मेजोरिटी से एक गवर्नमेंट को चुन के लेके आए हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। तो ऑब्वियस है, आपको जब आप इलेक्ट सब में से होकर आए तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में आपको इक्वालिटी, मतलब आपको बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। अब हमने कहा एक आप कहीं से भी जो है, हम जब बात करते हैं जो डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में जब गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है तो उसमें 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू रहता है, ठीक है। तो उसमें हर आदमी ने दिया हुआ, तो हम क्या डेमोक्रेसी क्या केवल ऐसे रूल कर सकती है कि जो मेजोरिटी कह रही है वो कर लो, जैसे हमारे हिंदू मेजोरिटी है यहाँ पे, तो क्या हिंदू के कहने पे डेमोक्रेसी चल सकती है? नहीं। क्या मुस्लिम्स के कहने पे चल सकती है? नहीं। दोनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी तो वो गवर्नमेंट क्या एक जनरल व्यू दे सकती है। अगर वो किसी भी जो है मतलब सोशल उसके डिवीजन की तरफ ज़्यादा झुक जाती है तो क्या वो कर पाएगी? नहीं। अगर रिकमेंडेशन रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, दोनों को, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी वो एक जनरल व्यू दे सकती है, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ऑप्शन तो परमानेंट नहीं होते ना, ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अब जो हमने बात किया है कि यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द, अगर हम बात करें रिलीजन और रेस के ऊपर या लिंग्विस्टिक ग्रुप के ऊपर, तो हम लोग कह सकते हैं किसी एक को, हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि किसी एक को हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी। जैसे हम इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, बेल्जियम श्रीलंका वाला, तो उससे भी क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस टू बीइंग इन मेजोरिटी एट सेम सम पॉइंट। हर जगह अगर उस वो डेमोक्रेसी जब ही डेमोक्रेसी है कि कोई भी, हर सिटीजन, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तो मेजॉरिटी बनने का मौका मिले, तभी वो जो है डेमोक्रेसी में रहने लायक है। तो अकोमोडेशन की बात हम लोग बात करते हैं, तो या तो दोनों को जनरल, हमने कहा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। रिलीजियस अगर बेस पे बात आती है तो हमने कहा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो है उनको कहीं ना कहीं तो जो है मेजॉरिटी बनना ही चाहिए, तो अभी जाके जो है अकमेंडेशन हो सकता है, अदरवाइज अकमेंडेशन नहीं हो सकता है। नहीं तो हमें सोशल डिफरेंसेस ही देखने को मिलेंगे और कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगे। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। अब हमने कहा हर आदमी की डिग्निटी और फ्रीडम अगर हमें बना के रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सबके बीच में एक अच्छा रिलेशन हमें मेंटेन करने के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो डिग्निटी अगर है, इंडिविजुअल की डिग्निटी बना के रखनी, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, चाहे वो वेल्दी पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, या वो किसी भी कास्ट से मतलब रिलेट करता हो, ठीक है। तो अगर किसी के साथ में भी अगर गलत हो रहा हो तो डेमोक्रेसी का ये जिम्मेदारी बनती है, डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि हर आदमी को फ्रीडम हो, हर आदमी की एक डिग्निटी हो, ठीक है। तो हमने कहा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हमने कहा कि अब एक एक्सपेक्टेशन हमारे लिए डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है कि भाई वहाँ के लोग, मतलब डेमोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पे रहने वो जो उसके लोग हैं ना, वो उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है मतलब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे काम चलेगी, तभी हम लोग जज कर सकते हैं उसको, ठीक है। डेमोक्रेसी तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट उसमें अंदर काम कैसे हो रहा है उसमें है। तो हमने ये चीज़ देखी भाई वुमेन्स के साथ से हमारा, हम एशियंट अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस कैसा था, हम लोगों को सबको पता है कि कहीं पे भी उनको राइट्स वगैरह नहीं थे। लेकिन अब जो आज का टाइम है उसमें हमने कहा कि हमें कई जगह जो है वो मतलब अब जो है डेमोक्रेसी में बहुत सेंसिटिविटी दिखाई जा रही है वुमेन्स के टूवर्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं, इक्वल वेजेस वगैरह दी जा रही है, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कहीं पे भी, चाहे वो मतलब हम लोग बात करते हैं कि आप जॉब्स के मामले में मान लो, एजुकेशन के मामले में मान लो, सोसाइटी के अंदर मान लो, हर जगह जो उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने कहा मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर, अब इसमें है हम एक वही हमने कहा ना कि देयर वोट मेक्स अ डिफरेंट टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब उसने कहा कि मेरा हर एक वोट, हमारा मतलब हर जो एक इंडिविजुअल है, हमारा जो सिटीजन है, उसका एक
मतलब हर एक वोट जो है कैसे डिसाइड करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, किस तरीके से रन करेगी और किस तरीके से जो है उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाएगा। ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो डेमोक्रेसी जो है सही आउटकम है उसका। अब मैंने आपको कह दिया अदर फॉर्म जो है गवर्नमेंट उनसे तो बढ़िया है। कैसे? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट में जो अभी ऑल्टरनेटिव्स हमारे साथ अवेलेबल है उनमें कहीं पे भी जो है किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिग्निटी का ध्यान नहीं दिया जाता है और कहीं पे भी फ्रीडम नहीं दी जाती है, कहीं पे सिविक राइट्स तक छीन लिए जाते हैं। तो वो मतलब आप वहाँ कैसे रह सकते हो? लेकिन डेमोक्रेसी में आपके पास सिविक राइट भी होते हैं, आपकी डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाता है। हर चीज़ यहाँ पे है कि आप गवर्नमेंट कैसे बनेगी, आपके डेमोक्रेसी में आपका वहाँ पे रोल है, बट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, हमने कहा मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये हमें सबको पता है कि कोई भी सोसाइटी हो उनमें पहले हमें क्या है, मेल डोमिनेंस ज़्यादा देखने को, पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी ना जहाँ पे जो है मेल का डोमिनेंस ज़्यादा होता था, जिसके अंदर क्या है कि अगर वुमेन है तो शादी से पहले फादर के उसमें और भाई के उसमें रहेंगी, मतलब डोमिनेंस के अंदर, शादी हो जाती है तो पति के और बाद में अपने बेटे के डोमिनेंस में रहेगी। तो पहले मतलब मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ जो है ना वहाँ पे यही चीज़ होती थी। अब हमने क्या कहा, जब अब धीरे धीरे हमारी जो डेमोक्रेसी, इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। हमारे यहाँ पे इंडिया में अब क्या है, हर चीज़ों को पहले कास्ट के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब जो है हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन जैसी चीज़ें देकर लोगों को उनको इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हमने कहा एज पीपल गेट, अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और हम चाहते हैं कि हमें और भी मिले अच्छा, और हम हमारे जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको हम और बेटर बेस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हमें और दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिल रही है, जहाँ पे इक्वालिटी की बात कही गई तो इक्वालिटी हमें दी जा रही है, हमारे जो भी SC ST OBC जो भी या बैकवर्ड क्लासेस जो भी थी उन सबको ऊपर उठाया गया है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, उनको रिजर्वेशन के थ्रू उनको साथ लिया गया है। तो मतलब हर तरह से आप देखोगे ना उनको सबको एक साथ लेकर चला जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं हमारी जो डेमोक्रेसी है कि वो अच्छी है और दिन ब दिन मतलब और बेटर हो सकती है। तो हम लोग सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, हम आगे देखते हैं। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने क्या देखा, पैशन फॉर रिस्पेक्ट, इसके अंदर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, फ्रीडम है इसके अंदर, तो ये हमारी डेमोक्रेसी का मेन आधार है। ठीक है, तो अब हमने जब ये सब चीज़ें पढ़ी तो हमें लगा कि डेमोक्रेसी इतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। वो क्या होता है, हर आदमी इंडिविजुअल को अगर सब चीज़ें अच्छे से मिलती रहती है तब तक डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन एक भी अगर नेगेटिव कुछ डिसीजन आ जाता है ना, उसी वक्त डेमोक्रेसी को हम कोसना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम दूसरी अभी चीज़ें कंपैरिजन में हमने जब चीज़ें समझी है, हमने कहा सोशली, कल्चरली या हमने कहा इकोनॉमिकली अगर हमने चीज़ों को देखा है तो हमें पता चला है कि हमारी जो मतलब डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है। हम नहीं कह रहे बेस्ट है, बट बेटर है। अभी हमारे पास ऐसा कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है जो हम कह दें कि डेमोक्रेसी से अच्छा है। तो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।